नमस्ते। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जंगल की आग की तरह आपकी महत्वाकांक्षा को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। हर चुनौती को अपनी आंतरिक जिज्ञासा की आग में घी डालने की तरह स्वीकार करें। आपकी जिज्ञासा को शांत करने का यही एक उपाय है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। साहित्य के क्षेत्र में बुकर प्राइज सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। क्या आपको मालूम है कि अरुंधति रॉय यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी? उन्हें यह पुरस्कार 1997 में उनके उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। उसके बाद इन सालों में 10 भारतीय लेखकों ने यह पुरस्कार जीता है। इस साल यह पुरस्कार एक आयरिश लेखक पॉल लाइंच ने अपने 5वें उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए जीता है। पढ़ने के लिए हमेशा रहने वाली पुस्तकों की हमारी सूची में एक पुस्तक का नाम और जुड़ गया है। अंकोर वाट दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। यह कंबोडिया में स्थित है। हाल ही में इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है। इस प्रकार इसने इटली के प्रसिद्ध पोम्पेई सहित कई बड़े आकर्षक स्थलों को पीछे छोड़ दिया है। क्या आपको मालूम है कि अंकोर वाट पहले से यूनेस्को हेरिटेज साइट है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में इसका नाम पहले से ही शामिल है। इस शानदार स्मारक के लिए यह एक और सम्मान है। पिछले हफ्ते भारतीय स्टार शटलर सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी वीरतापूर्वक खेलने के बावजूद चाइना मास्टर सुपर 750 टूर्नामेंट हार गए। इससे पहले एशियाई खेलों में इसी टीम से जीतने के बावजूद वह इस फाइनल में दुनिया के नंबर 1 चीनी जोड़ी लियांग और वांग से नहीं जीत पाए। वह जोड़ी इस फाइनल में विजेता के रूप में उभर कर सामने आए। यह बहुत ही रोमांचक मैच था। हमें फिर से इन दोनों टीमों को आमने सामने देखने का मौका मिलेगा। पेको बैगनायाई 2023 मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियन बने। मोटोजीपी दुनिया का सबसे अधिक प्रतिष्ठित मोटर बाइक रेसिंग इवेंट है। इसकी पहली रेस 1949 में आयोजित की गई थी। तब से हर साल इसका आयोजन किया जाता है। हर सीजन में इसकी 20 से 21 रेसों का आयोजन किया जाता है। इस साल के 2023 सीजन की समाप्ति इसी हफ्ते के शुरू में स्पेन में हुई। फाइनल रेस जीतने के बाद ड्यूकाटी फ्रांचेस्को बैगनायाई वर्ल्ड चैंपियन बने रहे। यह पहली बार हुआ है जब ड्यूकाटी ने इतिहास में एक के बाद एक कई वर्ल्ड टाइटल्स जीते हैं। उनकी इस जीत के लिए पूरी टीम को हमारी ओर से बधाई। इसरो के चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद अब उनके द्वारा चंद्रयान 4 मिशन तैयार करने की बातचीत चल रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2024 में इसरो द्वारा स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस की श्रृंखला लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इन मिशंस में मौसम सिस्टम के बारे में जानने के लिए सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन गगनयान 1, जिसमें 3 क्रू सदस्यों वाला भारत का मैन्ड स्पेस मिशन होगा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ एक जॉइंट मिशन, ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए एक एक्सरे मिशन और देश के इतिहास में पहली बार शुक्र ग्रह पर जाने के लिए एक मिशन शामिल है। ऐसा लगता है कि 2024 में इसरो भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन को अगले स्तर पर लेकर जाएगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा सांप जैसे एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट का परीक्षण कर रही है जो चांद और मंगल ग्रह के ऐसे क्षेत्रों की यात्रा कर सकेगा जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। क्या आपको मालूम है कि इस रोबोट का आकार भारतीय पाइथन की तरह है और यह एक भारतीय मूल के इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया है। रोहन ठक्कर ने नागपुर में शिक्षा ग्रहण की है और अब वे नासा में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर नाम का यह रोबोट तैयार किया है। इसका परीक्षण आर्टिफिशियल मार्टिन टेरेन पर कर लिया गया है। अब हमें यह देखने का इंतजार है कि यह भारी स्पेस में जाकर किन रहस्यों को सामने लाएगा। हम सभी को मालूम है
कि पौधे सूर्य की प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि वे यह कैसे जान पाते हैं कि प्रकाश किस तरफ है? बिना आंखों के वे प्रकाश का पता कैसे लगाते हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इन पौधों में टिश्यूज होते हैं, जिनसे पत्तों के बीच हवा और पानी के बीच इंटरफेस के प्रयोग से लाइट ग्रेडियंट बनता है, जो वास्तव में दिखाई देता है। इनसे पौधे प्रकाश की दिशा और उनकी स्थिति को इस तरह निर्धारित करते हैं जिससे वे फल फूल सके। प्रकृति बहुत फैसिनेटिंग है ना ग्रास्पर्स? यह हफ्ता वर्डीज के लिए बहुत रोमांचकारी था, क्योंकि कई शब्दकोशों द्वारा वर्ड्स ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। मेरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को 2023 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, जो यह दर्शाता है कि हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युग की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि इस साल इस शब्द का एक नया अर्थ जोड़ा गया है, जिसमें यह शामिल किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमें भ्रमित कर सकता है या गलत जानकारी फैला सकता है। इस साल के मूल विषय को ध्यान में रखते हुए कॉलिंस का शब्दकोश ने व्यंग पूर्वक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दे दिया है। इस साल आपने कौन सा नया शब्द सीखा, आई ग्रास्पर्स? 19वीं सदी के शुरू में जब ब्रिटिश डिप्लोमेट लॉर्ड एल्जिन ओटोमन एम्पायर के राजदूत थे, तो उन्होंने ग्रीस की पार्थेनॉन मंदिर से मूर्तियां निकलवा दी थी। अब कई सदियों के बाद ग्रीस की सरकार ब्रिटिश म्यूजियम से यह मांग कर रही है कि वे 2500 साल पुरानी ये मूर्तियां उनके राइटफुल ओनर को वापस करें। सरकार और ब्रिटिश म्यूजियम के अधिकारियों के बीच इन मूर्तियों के लिए संभावित लोन डील के संबंध में बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों पार्टियों को इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण हल मिलेगा। दुनिया के लैंडमार्क्स। माउंट रशमोर, साउथ डकोटा, यूएसए। अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों जॉर्ज वॉशिंगटन, टॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और एब्राहम लिंकन का माउंटेन स्कल्पचर है। यह जॉन गटसन बॉगलम द्वारा तैयार किया गया था और इसे द श्राइन ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। माउंट रशमोर के पीछे 50 फुट की एक सुरंग है, जिसका प्रयोग महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने के लिए एक सीक्रेट चेंबर के रूप में किया जाता था। हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ जाते हैं। इस सप्ताह का नवीन शब्द है स्मृति, जिसका मतलब है याद। सेना में भर्ती पति की स्मृति उसकी नव विवाहित पत्नी को सताने लगी। इस सप्ताह की पहेली है उंगलियों के बिना मैं इशारा करता हूँ, बिना पैरों के मैं दौड़ता हूँ, मैं क्या हूँ? घड़ी। क्या आपको मालूम है कि बुध ग्रह पर एक दिन एक साल से 2 गुना होता है? यह एक विचित्र किंतु सत्य है। बुध ग्रह की गति अपनी धुरी पर धीमी होने के कारण वहां का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। एक दिन की समय अवधि सूर्योदय से सूर्यास्त तक होती है। एक मर्क्यूरियन वर्ष कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। जूल्स वर्न ने अपनी पुस्तक फ्रॉम अर्थ टू द मून में चंद्रमा के अवतरण की भविष्यवाणी की थी। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार की आदिति भटनागर का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए कि सूरज यदि बादलों के पीछे छिप भी जाए तो भी उसकी आग शांत नहीं होती। उसी प्रकार आपकी जिज्ञासा आपको जाने अनजाने हमेशा आगे लेकर जाती है। इसलिए मन लगा कर पढ़ाई करें, कुछ ना कुछ नया जानने का प्रयास करते रहें, अपने सपनों को स्वीकार होते हुए देखते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।